हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बढ़िया हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड फील्ड इन टुडेज वर्ल्ड, डेटा साइंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Science is about using data to create as much impact as possible for your company. What is data science? We're trying to become a data scientist. इंडस्ट्री के अंदर मशीन लर्निंग और डेटा साइंस से रिलेटेड जॉब बहुत ज्यादा हाई पेइंग होती है और इन जॉब्स की बहुत ज्यादा डिमांड है इंडस्ट्री में क्योंकि स्किल्ड लोग बहुत कम। डेटा साइंस की डिमांड आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है बिकॉज आज के समय में हमारे पास बहुत सारा डेटा है एंड इसको अगर अच्छे से एनालाइज किया जाए तो आप इससे भर भर के पैसे छाप सकते हैं, जो कि बहुत सी कंपनीज करती भी हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब एंड आजकल तो व्हाट्सएप भी। बड़ी बड़ी कंपनीज में डाटा साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है एंड फ्यूचर में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। कहा जा रहा है कि 2025 तक डाटा साइंस एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड फील्ड बन जाएगी। तो डाटा साइंस क्या होता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? पहले के समय में जब इंटरनेट नया नया आया था तब हमारे पास इतना सारा डाटा नहीं था। उस समय डाटा को बस आप एक एक्सेल की स्प्रेडशीट पे या फिर किसी ग्राफ पे आसानी से एनालाइज कर सकते थे। बट अब जब हमारे पास इतना सारा डाटा है, जैसे YouTube के सारे वीडियोस का डाटा, Instagram के सारे रील्स का डाटा, गूगल के किए हुए सर्चेस का डाटा, जो कि जीरोज एंड वन की फॉर्म में गूगल, Instagram एंड YouTube के सर्वर्स में सेव है। अब हम इसे स्प्रेडशीट से एनालाइज नहीं कर सकते। अब इन सबको मशीन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा किया जाता है एंड इस फील्ड में जो सबसे ज़्यादा फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है पाइथन एंड आर। पाइथन एक बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इसको आसान माना जाता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड इसकी हेल्प से आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट काम कम एफर्ट्स में कर सकते हैं, जो किसी डाटा साइंटिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा साइंटिस्ट का काम बेसिकली बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करना होता है एंड उसे फिर एनालाइज करके उसमें से कोई पैटर्न या यूज़फुल चीज़ ढूंढनी होती है ताकि उसे काम में लिया जा सके, जिसकी हेल्प से बिजनेस का वर्क की प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। जैसे आप कौन सी इंस्टाग्राम रील को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एंड उसके बिहाफ पे आपको कौन सी रील्स रिकमेंड करनी चाहिए, ये होता है डेटा साइंटिस्ट का काम। डेटा साइंटिस्ट का काम ये भी होता है कि वो बड़े बड़े डाटा को एक सिंपल फॉर्म में करके बाकी लोगों को समझने लायक बनाए। फॉर एग्जांपल एक पाई चार्ट में आप बड़े से बड़े डाटा जैसे किसी देश की पॉपुलेशन का डाटा आसानी से समझ सकते हैं। किसी देश की पॉपुलेशन का डाटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एंड काफ़ी अलग अलग टाइप की चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि उस देश में कितने मेल है, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, कितने अडल्ट्स हैं एंड कितनी पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है एंड कितनी अनएम्प्लॉयड है, उस देश की मोर्टेलिटी रेट एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। आप देख ही सकते हैं किसी देश की पॉपुलेशन का डाटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एंड इसे अगर आप रॉ फॉर्म में एनालाइज करने बैठोगे तो आपको शायद सालों लग जाएं। बट अगर आप इसको एक पाई चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इसको एनालाइज करने बैठोगे तो आप इसे मिनटों में कर सकते हैं। एंड जैसा कि आप देख ही सकते हैं इस पाई चार्ट में, इससे आपको ये तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि डेटा साइंस आज के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसके बिना बड़े बड़े डाटा को एनालाइज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि डेटा साइंस का आज के मॉडर्न समय में क्या इस्तेमाल है, आज हमें इसकी ज़रूरत इतनी क्यों है, इसकी क्यों इतनी ज़्यादा डिमांड है कंपनीज में। तो एग्जाम्पल से समझिए, यूट्यूब को ही ले लीजिए। आप जिस भी टाइप के वीडियोस यूट्यूब पे फ्रीक्वेंटली सर्च करोगे, यूट्यूब आपको वैसी ही वीडियोस रिकमेंड करेगा। या आप स्पॉटिफाई पे जिस भी तरह के गाने प्ले करते हो, स्पॉटिफाई आपको उसी टाइप के गाने रिकमेंड करता है। ये सब डाटा साइंस ही तो है। यूट्यूब के एल्गोरिदम आपके सर्च को एनालाइज करते हैं एंड उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन सी वीडियोस ज़्यादा पसंद आ रही है एंड देन वो वही वीडियोस आपको रिकमेंड कर देता है और ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। I mean, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को YouTube की एडिक्शन हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि YouTube के एल्गोरिदम उस आदमी को YouTube के अंदर एंगेज रखते हैं, बिल्कुल, जिससे कंपनी को रियली बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कई कंपनीज तो सिर्फ आपके डाटा को बेचकर पैसा कमाते हैं। हाँ, फेसबुक, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। फेसबुक आपके डाटा का भूखा है, उसे आपका ज़्यादा से ज़्यादा डाटा चाहिए क्योंकि वो इस डाटा का इस्तेमाल करके बहुत सारे पैसे छापता है। वो आपके डाटा को कलेक्ट करके कंपनीज में बेच देता है, जिससे कंपनीज को ये पता चल जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस चीज़ में आप पैसे देने के लिए तैयार हो एंड फिर वो कंपनीज आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। फेसबुक के पास आपका हर डेटा है, इवन आपका पर्सनल डाटा भी। इसलिए मेरे माने तो फेसबुक में सोच समझ के कोई चीज़ पोस्ट करें एंड ये डाटा साइंस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आपका किया हुआ हर एक गूगल सर्च गूगल एक डाटा की फॉर्म में स्टोर कर लेता है एंड देन गूगल के एल्गोरिदम्स उस डाटा को पीसेस में तोड़ के उसे एनालाइज करते हैं एंड वो ये समझने की कोशिश करता है कि आपको किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है एंड देन ये डाटा वो कंपनीज में बेच देता है एंड आपको उसी टाइप की एड्स दिखाना शुरू कर देता है। तभी तो आप जिस भी प्रोडक्ट को गूगल में सर्च करते हो, अगले ही मिनट गूगल आपकी पूरी सोशल मीडिया
उसी टाइप के प्रोडक्ट से भर देता है। एंड जो इन एल्गोरिदम्स को डिजाइन करता है उसे ही तो कहते हैं डेटा साइंटिस्ट। देखा कैसे आपका एक छोटे से गूगल सर्च का डाटा कलेक्ट करके गूगल बिलियंस में पैसे छाप रहा है। एंड आपका डाटा आज बहुत सारी कंपनीज में फैला हुआ है जो वो इस्तेमाल करती हैं अपने प्रोडक्ट बेचने में। आप सोच रहे होते हैं कि वो प्रोडक्ट बाय करना आपका चॉइस है, बट असल में आपकी एक गूगल सर्च डिसाइड करती है कि आप फ्यूचर में कौन सा प्रोडक्ट बाय करने वाले हैं। एंड ये है डेटा की पावर। तो आप समझ ही सकते हैं कि एक अच्छा डाटा साइंटिस्ट हायर करना किसी कंपनी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसीलिए किसी अच्छे डेटा साइंटिस्ट की सैलरीज करोड़ में जाती है। आपके पास जितना इस फील्ड में एक्सपीरियंस एंड स्किल होगा आपकी मार्केट वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इंडिया में एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको एक बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री लेनी होगी डेटा साइंस में, या फिर कोई ऐसी डिग्री जो डेटा साइंस से रिलेटेड हो, जैसे कंप्यूटर साइंस, मैथ्स या फिर इंजीनियरिंग में। देन आपको डेटा साइंस से जुड़े हुए कुछ रेलिवेंट सॉफ्टवेयर सीखने होंगे जैसे पाइथन, आर एंड एसक्यूएल, जिससे आपकी मिनिमम जॉब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए। एंड फिर आपको एक एंट्री लेवल की डेटा एनालिटिक्स की जॉब मिल जाएगी। ये सॉफ्टवेयर्स आप यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। आपको हर चीज़ सीखने के लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे ऐसे ट्यूटोरियल्स फ्री में अवेलेबल है जो आपको ये सब बिल्कुल एडवांस लेवल में सिखा देंगे। एंड मैं इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे ही आप यूट्यूब पे ये सारे ट्यूटोरियल्स सर्च करोगे उसके कुछ ही मिनट बाद यूट्यूब पे आपको एसक्यूएल रिलेटेड कोर्सेज, डेटा साइंस से रिलेटेड कोर्सेज दिखने चालू हो जाएंगे। एंड यही नहीं, आपको ये एड्स आपके पूरे सोशल मीडिया पे फैले हुए दिखेंगे क्योंकि आपके किए गए उस सर्च को यूट्यूब ने एनालाइज कर लिया है। एंड वो अब इस डेटा को आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भेज देगा। एंड इसी वजह से आपको इससे रिलेटेड एड्स दिखने चालू हो जाएंगे। तो आप ये लाइव एग्जांपल भी देख सकते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर सीखने के बाद आपकी मिनिमम जॉब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगी। शुरुआत में आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट आप जितना इस फील्ड में अपना एक्सपीरियंस गेन करोगे आपकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ती रहेगी। इंडिया की बात करें तो आपको 50 लाख एंड 70 लाख का पैकेज मिल सकता है। एंड अगर आप विदेश की बात करें तो ये 1 करोड़, 2 करोड़ एंड इवन 3 करोड़ तक चला जाता है। फिलहाल डेटा साइंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि डेटा ही इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारे पास है कि हर कंपनी में डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ ही जाती है। एंड मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आपका क्या कहना है? आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।